Dear students, today I am going to discuss with you chapter 13, Ledger. What is ledger? The book which contains a classified and permanent record of all the transactions of a business is called ledger. First of all, जो ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं, रिकॉर्डिंग कहाँ की जाती है? सबसे पहले ट्रांजेक्शन को आइडेंटिफाई किया जाता है, यानी जितने भी मॉनेटरी टर्म्स के ट्रांजेक्शन्स होते हैं उन्हें फिर हम बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं। रिकॉर्ड की दो बुक्स होती है, वन इज जर्नल, अगर बिजनेस के ट्रांजेक्शन स्मॉल है तो जर्नल में, एंड सेकंड वन इज सब्सिडरी बुक्स, अगर बिजनेस का साइज बड़ा है तो उनकी अलग से बुक्स बना ली जाती है। तो ये दोनों बुक्स ही आपकी रिकॉर्डिंग बुक्स है। अब रिकॉर्डिंग के बाद वी हैव टू पोस्ट दीज ट्रांजेक्शन्स इनटू लेजर अकाउंट्स, यानी पोस्टिंग की जाती है। अब यानी एक जैसी ट्रांजेक्शन्स को, सिमिलर नेचर की ट्रांजेक्शन्स को एक अकाउंट में लिखा जाता है। जितनी भी सिमिलर नेचर की ट्रांजेक्शन्स हैं should be posted at one place. That place is known as account. उसे क्या बोलते हैं? अकाउंट। इस प्रोसेस को बोलते हैं पोस्टिंग ऑफ अकाउंट्स, यानी पोस्टिंग करना, किसी भी जो ट्रांजेक्शन की पोस्टिंग करना, दिस इज नोन एज अकाउंट or this book is known as ledger book. Now come to the next point, page number 13.5, illustration 1, pass journal entries and post them into ledger. You all open your book. On page number 13.5, illustration 1 is given and I am going to explain this illustration with you. The first point is Siaram and Sons commenced business with cash. जर्नल तो आप ऑलरेडी कर चुके हो, बस 3-4 एंट्रीज में जर्नल की करवा के, क्योंकि जर्नल के बाद ही पोस्टिंग होती है उनकी लेजर में, तो 3-4 एंट्रीज ही करा के मैं आपको ये सारा बताती हूँ। फर्स्ट है बिजनेस स्टार्ट हुआ, तो एंट्री फॉर दैट इज कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट. आई हैव रिटन ऑलरेडी दिस एंट्री ऑन द बोर्ड 2 लाख. नाउ सेकंड एंट्री इज परचेज्ड ऑफिस फर्नीचर फॉर कैश. अभी ऑफिस फर्नीचर है तो इसे हम पास कर दें जनरल एंट्री, तो एंट्री क्या होगी? फर्नीचर अकाउंट डेबिट कैश में किया है तो लिखेंगे टू कैश अकाउंट. तो कितने का फर्नीचर परचेज किया? इट इज ऑफ 20,000. तो 20,000 फर्नीचर के सामने हम डेबिट कॉलम में लिख देंगे और 20,000 ही क्रेडिट कॉलम में लिख देंगे. नाउ आफ्टर दैट वी हैव टू राइट द नरेशन. नरेशन जो लिखनी है, अगर आप नरेशन और फॉर्मेट नहीं बनाते तो 1/4 मार्क्स आपके, यानी 25% मार्क्स आपके डिडक्ट हो जाएंगे. अगर आपकी सारी एंट्री ठीक है, अगर आप नरेशन नहीं लिखते तो उसके बिना आपके 1/4 यानी 25% मार्क्स एग्जाम में डिडक्ट हो जाएंगे. तो नरेशन इज वेरी सिंपल. फर्नीचर बोर्ड है तो लिख देंगे फर्नीचर बोर्ड फॉर कैश, वेरी मच सिंपल. और डेट क्या है इसकी? 3rd, तो यू राइट हियर डेट, ओनली 3rd यू राइट हियर. नाउ नेक्स्ट, नेक्स्ट एंट्री इज परचेज्ड गुड्स फॉर कैश. अब गुड्स के लिए वर्ड क्या आता है? परचेजेस अकाउंट. तो एंट्री फॉर दिस इज परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट. डेट क्या थी? 3rd थी. नाउ डेट इज क्या? डेट है इसकी 5th है, तो हम लिखेंगे परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट. गुड्स के लिए वर्ड परचेज, या परचेज के लिए परचेज वर्ड यूज होता है और सेल के लिए सेल वर्ड यूज होता है. तो परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट. अमाउंट कितनी है यहाँ पर? 50,000. तो विल राइट 50,000 इन डेबिट कॉलम एंड 50,000 इन क्रेडिट कॉलम. इसके बाद नरेशन लिखेंगे और इसे क्लोज कर देंगे. नाउ नेक्स्ट ट्रांजेक्शन इज परचेज गुड्स फ्रॉम विशाल ट्रेडिंग कंपनी एंड फ्रॉम मोहन गारमेंट्स. यानी अब गुड्स लिए दो लोगों से, विशाल ट्रेडिंग से भी और मोहन गारमेंट से भी. तो हम क्या करेंगे? फॉर्मेट मैंने पहले से ड्रॉ करके रखे हुए ताकि आप इजिली इस क्वेश्चन को कर पाओ. तो यानी दोनों पर्सन्स के नेम दिए हुए. डेट इज 8, डेट 8 गिवन है, अप्रैल 8. तो दोनों पर्सन्स के नेम गिवन है. इट मींस हमने परचेज कैसे किया है? क्रेडिट में परचेज किया है. जब क्रेडिट में परचेज करेंगे तो हम लिखेंगे परचेजेस तो डेबिट होगी, तो परचेजेस अकाउंट डेबिट. अब जिस पर्सन से परचेज किए, किस किस से किए? टू विशाल
ट्रेडिंग कंपनी and second one is to Mohan Garments. इन दो लोगों से परचेज किए। विशाल ट्रेडिंग से कितने की परचेज किए? विशाल ट्रेडिंग क्रेडिट है तो इसकी अमाउंट क्रेडिट कॉलम में जाएगी। कितने की परचेज की? 20। आप लाइन में ड्रॉ करोगे, मैंने आपको वैसे समझाने के लिए लिखा है। 25,000 और मोहन गारमेंट से 16,000, तो टोटल अमाउंट इज 41,000 की परचेज हो गई। तो इस तरह से हम ये एंट्री पास कर देंगे। मैं सिर्फ इन 4 एंट्रीज का ही, इन 4 एंट्री से ही आपको इन 3 एंट्रीज ये और 4th एंट्री लेजर अकाउंट्स बनाना सिखा रही हूँ। तो यानी आपके पास इन सबसे पहले फर्स्ट एंट्री थी कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, सॉरी, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। यानी कैश अकाउंट, अब इसके लिए हमें कैश अकाउंट भी बनाना पड़ेगा और कैपिटल अकाउंट भी बनाना पड़ेगा। मैंने फॉर्मेट ऑलरेडी इन दोनों के ड्रॉ करके रख दिए हैं, ये रहे इस पेज पे। तो कैश अकाउंट एंड ऑन नेक्स्ट पेज आई हैव ड्रॉन कैपिटल अकाउंट, और नेक्स्ट एंट्री बाद में बताती हूँ मैं आपको, पहले मैं ये बता रही हूँ कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। अब कैश अकाउंट डेबिट है यहाँ पर, तो कैश अकाउंट के डेबिट में, यानी जो अकाउंट डेबिट है उसके डेबिट में ही अमाउंट लिखनी है। तो यानी हमारे पास ही फॉर्मेट है कैश अकाउंट का। जब भी हम अकाउंट बनाते हैं तो ये टी शेप में बनते हैं, यानी बीच में पार्टीशन है ये वाली, दिस इज द पार्टीशन। तो डेट, पर्टिकुलर्स, जनरल फॉलियो, अमाउंट, ये डेबिट साइड होगी। यानी हमें ये डेबिट और क्रेडिट वर्ड का यूज जरूर करना है। अगर आप नहीं लिखोगे तो आपके यहाँ भी मार्क्स कट जाएंगे। फर्स्ट कॉलम इज ऑफ डेट, सेकंड इज ऑफ पर्टिकुलर्स, थर्ड इज ऑफ जनरल फॉलियो। लेजर में हम जनरल फॉलियो लिखते हैं, जनरल का पेज नंबर, और जनरल में हम लिखते हैं लेजर फॉलियो LF। अमाउंट, फिर अगेन क्रेडिट साइड शुरू होगी, डेट, पर्टिकुलर्स, जनरल फॉलियो एंड अमाउंट। इस तरह से हम फॉर्मेट बना लेंगे और बिना फॉर्मेट के आप क्वेश्चन नहीं कर सकते। तो एंट्री क्या थी? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। तो सबसे पहले आप डेट लिखोगे, तो डेट पहले ईयर लिख दोगे दोनों साइड, डेबिट में भी और क्रेडिट में भी। अब कौन सी डेट है? अप्रैल 1। तो कैश अकाउंट डेबिट है तो डेबिट की साइड लिख दोगे अप्रैल 1। अब कैश अकाउंट डेबिट है तो इसके डेबिट में लिखोगे कहाँ से कैश आया, दूसरी साइड लिखोगे टू कैपिटल अकाउंट। यानी हमें डेबिट में टू का यूज करना है और क्रेडिट में हमेशा ही बाय का यूज करना है। डेबिट में टू वर्ड यूज करना है एंड क्रेडिट में बाय का यूज करना है। अब क्रेडिट की तो अभी आई नहीं, हमें सिर्फ फर्स्ट एंट्री अभी हम कर रहे हैं, दैट इज द कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। अब कैश अकाउंट के डेबिट में हम लिखेंगे टू कैपिटल अकाउंट, और जितनी अमाउंट है 2 लाख वो हम लिख देंगे। और कैपिटल अकाउंट क्रेडिट है तो कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में लिखेंगे बाय कैश अकाउंट, यानी कैश में लिखेंगे टू कैपिटल अकाउंट और कैपिटल अकाउंट में लिखेंगे बाय कैश अकाउंट। तो अमाउंट इज 2 लाख। नाउ नेक्स्ट अकाउंट इज कैपिटल अकाउंट। अब कैपिटल अकाउंट में अगेन हम डेट, ईयर और डेट डाल देंगे। व्हाट इज द डेट? अप्रैल 1। क्रेडिट साइड है तो क्रेडिट साइड ही लिख दो पहले डेट, अप्रैल 1। बाय, क्रेडिट में बाय का यूज करना है। अब कैपिटल कहाँ से? कैश से आइए, बाय कैश अकाउंट। द अमाउंट इज 2 लाख। In this way we will post the transactions into ledger account. Now next entry is furniture account debit to cash account. अब फर्नीचर अकाउंट बनाना पड़ेगा हमें। कैश अकाउंट ऑलरेडी बन चुका है तो कैश अकाउंट बनाने की नीड नहीं है, एक अकाउंट सिर्फ एक ही बार बनाना है। और फर्नीचर अकाउंट तो अभी हमने नहीं बनाया, अब फर्नीचर अकाउंट बना लेंगे। नेक्स्ट इज मैंने ऑलरेडी बना के रखा हुआ है फर्नीचर अकाउंट। अब एंट्री क्या है? फर्नीचर अकाउंट डेबिट। तो फर्नीचर अकाउंट के डेबिट में पहले हम ईयर डाल देंगे, अप्रैल, कौन सी डेट है इसमें? 3rd, अप्रैल 3rd। हमने फर्नीचर परचेज किया, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश है तो फर्नीचर के डेबिट में लिखेंगे टू, सेकंड वाली साइड क्या आ रही है? कैश अकाउंट। कितनी अमाउंट है? अमाउंट इज 20,000। वी विल राइट हियर 20,000। अब कैश है टू कैश है, कैश क्रेडिट हो रहा है तो कैश के क्रेडिट में, चलो हम कैश अकाउंट पे चलते हैं। कैश के क्रेडिट में लिख देंगे, कैश कहाँ गया? फर्नीचर अकाउंट में, तो बाय फर्नीचर अकाउंट। तो डेट हम लिख देंगे अप्रैल 3rd, क्योंकि मंथ हमने एक बार भी नहीं लिखा तो लिख देंगे अप्रैल 3rd। द अमाउंट इज 20,000। नाउ नेक्स्ट एंट्री इज थर्ड एंट्री, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। एक एक एंट्री करके हम इनकी पोस्टिंग लेजर में करते जाएंगे। परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अब परचेज अकाउंट तो बना नहीं हुआ, एक नया अकाउंट हमें और बनाना पड़ेगा
और कैश तो ऑलरेडी बना ही हुआ है, तो उसमें हम उसी में ही लिख देंगे, दोबारा अकाउंट नहीं बनाना। ना परचेजेस अकाउंट चलते हैं, एक अकाउंट और बनाते हैं, कैश बन गया, कैपिटल, फर्नीचर भी बन गया, वन मोर अकाउंट मैंने ऑलरेडी ड्रॉ कर रखा है, परचेजेस अकाउंट। अब एंट्री क्या है, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश, यानी परचेजेस डेबिट है तो उसके डेबिट में सबसे पहले ईयर लिखो, फिर कौन सी डेट है, मंथ लिख के डेट लिख दो, कौन सी डेट है ये 5, तो परचेजेस के डेबिट में कहाँ गया परचेजेस, टू कैश अकाउंट, सेकंड साइड लिखेंगे टू कैश अकाउंट। तो कितनी अमाउंट है इसकी, 50,000, तो अमाउंट के कॉलम में 50,000, और जनरल फॉलियो का कॉलम हमेशा ही ब्लैंक जाएगा आपका, यानी जनरल में लेजर फॉलियो का कॉलम ब्लैंक जाएगा और जो है लेजर में जनरल फॉलियो का कॉलम ब्लैंक जाएगा। तो इस तरह से आप ये लिख दोगे। अब परचेज में तो लिख दिया, अब हमने कैश में लिखना है, कैश अकाउंट हमने सबसे फर्स्ट नंबर पे बनाया हुआ, चलते हैं वापिस उसी पे। अब कैश क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है, तो कैश के क्रेडिट में डेट क्या है 5, तो हम लिख देंगे बाय, कहाँ गया कैश, बाय परचेजेस अकाउंट, amount is 50,000. Now next entry is purchases account debit to Vishal Trading Company and Mohan Garments. यानी purchases account तो हमने बना ही चुके हैं, तो purchases account के डेबिट में लिखेंगे टू विशाल ट्रेडिंग एंड टू मोहन, दोनों का नाम ही आएगा क्योंकि परचेज दोनों से डेबिट हो रही है, तो दोनों का नेम ही आएगा। तो हम परचेजेस अकाउंट पे चलते हैं, ये कैश अकाउंट है, कैपिटल फर्नीचर, ना परचेजेस अकाउंट के डेबिट में लिखेंगे टू, डेट क्या है यहाँ पर 8, अप्रैल 8 है तो 8, क्योंकि मंथ हम एक ही बार लिखेंगे, ईयर भी एक ही बार लिखेंगे, तो टू कहाँ से किससे परचेज की, विशाल ट्रेडिंग एंड टू मोहन गारमेंट्स। विशाल ट्रेडिंग से कितना किया हमने परचेज, 25,000 और यहाँ 16,000। इन दिस वे आपकी अमाउंट टोटल परचेज की 41 ही बनेगी। तो डेबिट में तो लिख दिया हमने परचेजेस के, अब हमने क्या करना है, क्रेडिट में लिखना है उसके, किसके, देखते क्रेडिट साइड रहेगी विशाल ट्रेडिंग के और मोहन गारमेंट्स के, इनके अकाउंट तो हमने बनाए ही नहीं हुए, तो इनके भी अकाउंट बनाते हैं, विशाल ट्रेडिंग का और मोहन गारमेंट्स का। चलिए बनाते हैं अकाउंट्स इनके। विशाल ट्रेडिंग का अकाउंट मैंने बना रखा है, मोहन गारमेंट्स का आप अपने आप ही बना लेना। तो ईयर 2017, डेट क्या है इसकी, अप्रैल 8। अब क्या किया विशाल ट्रेडिंग ने क्या की, टू परचेजेस की, विशाल ट्रेडिंग के डेबिट में नहीं आएगा, कहाँ आएगा, क्रेडिट में आएगा, तो विशाल ट्रेडिंग क्रेडिट हो रहा है तो उसके कौन से अकाउंट में आएगा, क्रेडिट साइड में आएगा। तो हम यहाँ पर डेट हटा देंगे, हम यहाँ से डेबिट साइड में डेट नहीं आएगी, हमने डेट किस साइड लिखनी है, क्रेडिट साइड में लिखनी है, क्योंकि अकाउंट एक क्रेडिट हो रहा है। तो 2017 अप्रैल 8 बाय क्या की, परचेजेस की। अब विशाल ट्रेडिंग ने कितने की थी, देखो हमें यहाँ अमाउंट अलग अलग लिखनी है, विशाल में 25,000 आएगा, और लाइकवाइज मोहन गारमेंट्स का अकाउंट भी बना लेना, उसके भी क्रेडिट में आ जाएगा बाय परचेजेस उसकी अमाउंट है 16,000, तो 16,000 आ जाएगा। अब इस तरह से बाकी जर्नल एंट्रीज के भी अकाउंट्स बना लोगे। अब उसके बाद आपने क्या करना है, चलो फर्स्ट अकाउंट पे आते हैं, आप इन दोनों साइड का टोटल करोगे, एंड वाली लाइन में डबल लाइन करना है, एंड कॉलम में ऐसे डबल लाइन कर देना, और सेम ही लाइन इस तरह से आपने एक ही कॉलम में जो टोटलिंग करनी है। अब जैसे मान लो आपका ये डेबिट साइड ज्यादा है, मैंने भी पूरा अकाउंट नहीं किया, आप पूरा कंप्लीट करके करना, 2 लाख और 2 लाख, मैं एक अकाउंट के बैलेंस करने बता रही हूँ। तो अब आपकी क्रेडिट साइड 70 है, तो 2 लाख में से 70 की कितना रहेगा, 1,30,000। तो यहाँ आपने पूरी ट्रांजेक्शन करके बैलेंस करना है, मैं आपको बैलेंसिंग करनी पहले से ही सिखा रही हूँ। जब आप आंसर निकालते हो तो उसे लिखते हो बाय बैलेंस कैरी डाउन, CD इज यूज्ड फॉर कैरिड डाउन। तो इस तरह से सभी अकाउंट्स के बैलेंसिंग अपने आप कर लोगे, बस एक ही क्वेश्चन और एक ही इलस्ट्रेशन आपने इस चैप्टर में से करना है, एंड इन दिस वे you will be able to know how to post entries. Thank you and have a nice day.